रात नई दिल्ली में जो हादसा हुआ लगातार उस पर जांच इस समय तेज है, लेकिन सवाल बार बार यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 13 से लगाए 16 के बीच जो घटना हुई, जो भगदड़ मची, आखिर वो भगदड़ जब मची तो वहां पर हालात कंट्रोल में क्यों नहीं किए गए। बड़ी खबर इसी से जुड़ी है। नई दिल्ली हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाए कई दिग्गज नेता शोक प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अब आगे जांच कितनी तेज अब होगी, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर कैसे एक्शन लिया जाएगा, जनरल टिकट को इतनी भारी संख्या में क्यों बेचा गया, सवाल यह भी है। क्योंकि तीन ट्रेनें जब कैंसिल हुई उसके बाद भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। नई दिल्ली हादसे से जुड़ी बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उच्च स्तरीय जांच के आदेश इस समय दिए गए हैं रेल मंत्रालय की तरफ से। जो भी लापरवाही के ऑफिसर होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। डीसीपी रेलवे का हादसे पर बयान भी सामने आया कि जांच लगातार इस मामले को लेकर तेज है। जो लोग घायल हैं उनका भी इलाज अभी जारी है। अधिकारी भी लगातार इस समय मदद कर रहे हैं। हमने भीड़ का अंदाजा लगाया था, ये भी कहा है यहाँ पर रेलवे के अधिकारी ने। ये तस्वीरें भगदड़ के निशान और सबूत को आप देखिए। ये बिखरे पड़ी है जूते और चप्पल, और वहाँ पर जो लोगों के सामान है, जो तौलुए हैं, जो कपड़े हैं, ये दिखाई देते हैं कि हाँ कैसे वहाँ पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। सीढ़ियों पर भी आप देखिए लोगों के जूते चप्पल और कपड़े। वहीं मौके पर देखिए जब सफाई वहाँ पर की गई, जब भगदड़ वहाँ पर मची, फिर उसके बाद जब हालात थोड़े सामान्य हुए ताकि कैमरे की निगाह इन तस्वीरों पर ना पड़े, जल्दी जल्दी वहाँ पर सफाई की गई ताकि जो इस पूरी घटना के जख्म है कैसे वहां से उसको हटाया जाए, मिटाया जाए। लेकिन ये दर्दनाक हादसा जिस पर जांच अब की जा रही है कि आखिर 18 मौतें, जो 11 लोग घायल हैं, जो अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। भारी भीड़ यहां पर देखिए, प्रशासन इस समय मुस्तैद है घटनास्थल पर भी कि आखिर कैसे हादसा हुआ, आखिर क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाया। रेल मंत्रालय ने भी कहा है कि जो भी यहां पर अधिकारी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो भी यहां पर लापरवाही किया। क्योंकि 3 जब ट्रेनें यहां पर कैंसिल हुई 8:30 पर, एलएनजेपी अस्पताल से इस समय प्रियंका जुड़ गई हैं और भी तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं। प्रियंका, फिलहाल ताजा अपडेट, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका इलाज अभी एलएनजेपी अस्पताल में जारी है। प्रियंका। बिल्कुल, देखिए 15 से 20 के करीब घायलों का इलाज अस्पताल के भीतर चल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। संख्या और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी ये भीतर जाने की इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे पुलिस का सख्त पहरा है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और कल रात का अगर मंजर बताएं तो यहीं से ये इमरजेंसी वार्ड का रास्ता है, यहीं पर लगातार एम्बुलेंस आ रही थी, जा रही थी। और इसी अस्पताल से ये पता चला था कि इस स्टैम्पेड में जो डेथ का टोल है वो 18 हो चुका है, यानी कि मरने वालों का आंकड़ा 18 पहुंच चुका है। बार बार हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि आंकड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी चूक हुई है रेलवे प्रशासन की, जिसने शुरुआत में इस पूरी घटना को भगदड़ कहने से सिरे से इनकार कर दिया था और कहा था कि भगदड़ जैसी स्थिति हुई है, स्थिति बताया था, इसे पूरी तरीके से भगदड़ नहीं बताया था। लेकिन धीरे धीरे माना जब देखा कि स्थिति बद से बदतर हो गई है और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार क्यों नहीं किया गया था, क्यों सबूतों को मिटाने का लगातार प्रयास चलता रहा। और आपको बता दें, फुट ओवर ब्रिज जो था, चाहे प्लेटफॉर्म नंबर 12 की बात करें, 13 की बात करें, 14 या 15 की बात करें, यहां पर लगातार भीड़ बढ़ती ही चली गई। और फुट ओवर ब्रिज पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। आगे देख रहे हैं तो आगे देखते जा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं तो चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ थी। लेकिन जब वहां सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, ऐसी जानकारी मिली है, कुछ चश्मदीदों ने बताया है कि एक व्यक्ति जो अपनी मां के साथ आ रहा था, उसकी मां उस सीढ़ियों से जैसे ही नीचे गिरती है, भीड़ उन्हें दबाती चली जाती है और उस व्यक्ति ने इस हादसे में अपनी मां को खो दिया है। कुल मिलाकर जो हम 18 आंकड़ा बता रहे हैं, इसमें 14 जो हैं वो महिलाएं हैं जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। इसमें बच्चों की संख्या भी है, इसमें पुरुषों की संख्या भी है। लेकिन बार बार यही सवाल कि आखिर जवाबदेही किसकी है। इन 18 मौतों को लेकर कौन जवाब देगा, क्यों नहीं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर ध्यान दिया गया। और 1500 टिकटें, 1500 जनरल टिकट हर घंटे बेची जा रही थी। सवाल यह कि आखिर क्यों, और जब रेलवे स्टेशन के भीतर भीड़ आ रही है तो चेकिंग क्यों नहीं की गई। कुछ लोगों ने कहा कि कोई चेकिंग की व्यवस्था नहीं थी, हम भीड़ के सहारे अंदर घुसते ही चले गए, जो ट्रेन हमें दिखी हम उसके भीतर चले गए। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनके पास कोई कंफर्म्ड टिकट नहीं थी, उन्होंने सोचा कि हम जाएंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे और टीटी से टिकट को लेकर बातचीत कर लेंगे। लेकिन जब टीटी नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ बैठे रहते हैं, जब भी हमसे पूछा जाएगा हम पैसे दे देंगे। जिनके पास कंफर्म्ड टिकट थी वो ट्रेन के भीतर तक पहुंच ही नहीं पाए और वो इस भीड़
में फंस गए, हादसे का शिकार हो गए। लगातार देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी टीम बनी हुई है, रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम मौजूद है जहां पर विवेक है, इसके अलावा लेडी हार्डिंग अस्पताल पर मीनाक्षी हमारी सहयोगी मौजूद है। लेकिन पहले विवेक आपके पास आते हैं। आज तस्वीरों के जरिए बता रहे थे कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई, वहां पर सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा क्या कुछ भगदड़ वाली स्थिति रही और क्या वो आप उन सीढ़ियों पर भी मौजूद है, उन स्टेयर्स पर मौजूद है जहां से लोग फिसलते चले गए, गिरते चले गए और उस भीड़ में कई महिलाएं दब गई। बिल्कुल आपका कहना सही है, उन व्यवस्थाओं का हाल हम दिखाएंगे। लेकिन देखिए गाड़ी आई है हमारे पीछे और ये जो गाड़ी है ये प्रयागराज एक्सप्रेस है। जरा देखते हैं, हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये प्रयागराज न्यू दिल्ली एक्सप्रेस है जो इस वक्त यहाँ पर आई है और प्रयागराज जंक्शन से चलकर नई दिल्ली अभी अभी पहुंची है। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लग रही है, भीड़ उतनी इसमें नहीं नजर आ रही है। लेकिन कल रात को क्या हुआ, कल रात को जो व्यवस्थाएं थी वो ये रस्सी बयां कर रही है जो कि घटना के वक्त यहाँ पर नहीं बंधी थी। 11:30 बजे आनन फानन इसे बांधा गया, जब इसकी जरूरत थी तब ये रस्सा यहाँ पर नहीं था। अब रस्सा कब होता है, जब भगदड़ मच जाती है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है तो ये होता है। यहाँ पर कुछ वेंडर्स हैं। भाई कितने बजे थे आप? मैं 8 बजे तक था भाई। 8 बजे तक था। क्या भीड़ थी उस समय? नहीं, उस टाइम नहीं थी भीड़। अनाउंसमेंट क्या हो रही थी? अनाउंसमेंट वही मगध का हुआ था, मगध गाड़ी का। हाँ, ये कहा गया कि 12 नंबर से अचानक से लोग शिफ्ट कर गए 16 नंबर की तरफ। हाँ 16 नंबर से भी गाड़ी जा रही थी, 14 नंबर से भी जा रही थी, 12 नंबर से भी जा रही थी। भीड़ तो सारी जगह थी, तीनों प्लेटफॉर्म। कितनी भीड़ होगी, कुछ अंदाज है? भीड़ तो करोड़ों की संख्या थी कल। करोड़ों करोड़, मतलब कि ज्यादा संख्या थी, बहुत ज्यादा। और पुलिसकर्मी कितने थे? पुलिसकर्मी भी बहुत, काफी टाइम काफी जी। कह रहे हैं कि जब भगदड़ मची यहाँ पर ज्यादा विस्फोटक स्थिति थी। हाँ यहाँ पर कुछ ज्यादा अव्यवस्थित थी। हाँ, यहाँ पे 14 नंबर के इस पे पुल पे ज्यादा भीड़ थी। ज्यादा भीड़? हाँ, तो उसे संभाल पाना काफी मुश्किल था। हाँ सामान पाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा। तो आप सुन पा रहे हैं कि जो वेंडर्स है ये 8 बजे चले गए, लेकिन जो इन्होंने भीड़ देखी, आप समझिए यहाँ कहा जा रहा है कि 9:30 बजे, लेकिन 8 बजे। और हम आपको जरा पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए पीछे, यही वो सीढ़ी है जो मौत की सीढ़ी बनकर सामने आती है। और यहाँ पर जहाँ पर लोग चढ़ रहे हैं, यहीं पर भारी तादाद में भीड़ थी, महिलाएं थे, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ मौजूद थे। और ऊपर से आने वाली भीड़, यानी कि जिन्हें 14 नंबर और 15 नंबर आना था, वो इसी सीढ़ी के रास्ते नीचे आए। नीचे भीड़ आगे नहीं बढ़ सकती थी और हुआ ये कि ऊपर की भीड़ का दबाव बना और लोग यहीं बिखरते चले गए। हालांकि सबसे बड़ी बात, जिस बात की आप तो जिक्र कर रहे हैं कि अनियमितता, यहां पर झाड़ू लगा दिया गया, यानी कि जो सबूत थे उसे मिटा दिया गया, रस्सा बांध दिया गया। लेकिन कोई वो सीसीटीवी फुटेज, उस कंट्रोल रूम का जिक्र नहीं कर रहा है जहां से इसे मॉनिटर किया जाना था, जहां से इसे देखा जाना था कि भाई ये जो भीड़ है वो जमा हो रही है और इसे नियंत्रित कैसे किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। वेंडर्स बता रहे हैं। और कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि यहाँ जो टीटी जिसने चश्मदीद देखा, और उसके बाद एक बार हम चलते हैं जहां पर घायलों को रखा गया है, वहां हम अस्पताल आपको लिए चलते हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल का क्या हाल है, वहां पर जो लोग पहुंचाए गए घायल, उनका इलाज कैसा चल रहा है, सीधे हम चलते हैं वहां।